इसी तरह खाने के दस्तरखान पर बैठे हैं, किसी के यहाँ दावत में जाएं, इसी तरह किसी की इयादत के लिए जाएं, और कोई इसी तरह मतलब कहीं उठते बैठते आते जाते हैं, तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों ये मैनर्स होते। इसी तरह उठते बैठते अपने कपड़ों का लिहाज रखें, अपने कपड़ों का ख्याल रखें कि यार कोई कपड़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा। समझ रहे होगे माँ, माशाल्लाह, मतलब कुछ बातें इशारतन में आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इसी तरह जब आप जूते पहनते हैं तो मोजे धोए। शॉक्स जो पाँव के शॉक्स होते हैं वो मैं आपको याद दिला दूं, ये धोए जाते हैं, पता है ना हमको, इसको धोना पड़ता है। कई लोग जूता उतारते जो इनके जूतों से, जेंटलमैन के जूते से जो बदबू निकलती है, बाप करके समझ में आ जाता है किसी ने जूता उतारा है। अच्छा, वो मोजे की बदबू इसको तो नहीं आती, बदकिस्मती के साथ ये बदबू मस्जिद में आती है। ये आप में से शायद किसी को तजर्बा होगा कि ये मतलब ये उमूमन जोहर की नमाजों में और असर की नमाजों में होता है। ये मुझे इसलिए तजर्बा है, जब मैं मार्केट में अपने कारोबारी जब बिजनेस अपनी लाइन में वहां हुआ करता था, मार्केट तो जोर में मार्केट में पड़ता था, जमात से मस्जिद में होती थी, और उसमें यकीन माने कहीं ना कहीं से कोई बदबू निकल ही आए तो मैं समझ आता था ये किसी ने जूता मूता उतारा है, और जूते के साथ मोजा भी उतारा है। अब वो मोजा उतार कर बदबू आ गई इसकी, और बदबू दूर करके मस्जिद में दाखिल नहीं होता। तो ये मोजे, ये शॉक्स वगैरह धोए जाते हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूं, घर में तौलिया भी धोया जाता है। बाज़ औक़ात तौलिए से हाथ पहुंचो और मुंह पहुंच लिया, ओए 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 2 मिनट तक तो अपने नाक से तौलिया की बदबू नहीं जाती। ये आप वैसे किस किस को ये तजर्बा हाथ उठाए, अगर किसी को तजर्बा है तौलिया से ऐसी बदबू आती है ना, बाप रे बाप। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है नाक बंद करके मुंह पहुंचो, पता नहीं तौलिए से क्या निकलेगा। तो तौलिए पर तौलिए बोलता थोड़ी है कि मुझे धो, उसको धोना पड़ता है। तौलिया तो है ही हमारे हाथ में, हाथ मुंह का मेल लेता है ना ये सारा। तो ये चीजें धोई जाती हैं, साफ सुथरी रखी जाती हैं, प्लेटें साफ सुथरी रखी जाती हैं, खुद को साफ सुथरा रखा जाता है। कहीं जाएं तो बहुत एहतियात के साथ जाया जाता है।